मैडम डॉक्टर साहब है कि नहीं है? नहीं है। यहाँ पर तो आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 2 महीने से कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। अब वो तो मैं क्या बता सकती हूँ, पेशेंट ही बता सकता है। डॉक्टर साहब कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर साहब वो वाले तो नहीं आ रहे, परमानेंट जो लगा रखे। बीमार है तो कहीं छुट्टी में है। मेरी वाइफ को और बेटा को लेके आया तो वाइफ को भी बच्चों के डॉक्टर ने देखा। हाँ, देखो क्या है कि जब अभी सप्ताह भर हुआ है वो दूसरे डॉक्टर साहब को लगाए, बाकी जो बच्चों के डॉक्टर को वैसे अपॉइंटमेंट कर रखा है। ये अब मैं कर्मचारी हूँ, मैं तो क्या कोई पब्लिक कह सकती है। तो देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, और आगे से आप ही देख रहे हो, आ रहे हो। हाँ डॉक्टर साहब पधारो ना, आप यहाँ पे हमारा मरीज को देखो और हमारा इलाज करो। जी तो डॉक्टर साहब पधारो पर आओ बटे, मरीज ने देखो, थाने चक्कर में लोग लपड़ो पड़ रहे बटे। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और इस वक्त हम लोग आए हैं भोपालपुरा डिस्पेंसरी के बाहर। जी हाँ, भोपालपुरा राजकीय चिकित्सालय के बाहर हम लोग आए हैं, जहां पर आसपास के लगने वाले 7 से 8 मोहल्लों के मरीज यहां पर रोज अपनी बीमारियों को लेकर यहां पर आते हैं। पर सबसे बड़ा खेला यहां देखने को मिला है कि यहां पर विगत 2 माह से डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, चिकित्सक कैलाश शर्मा यहाँ पर नियुक्त हैं अपनी सेवा देने के लिए, पर वे 2 माह से यहाँ पर नहीं आ रहे, जिससे मरीज काफ़ी परेशान है। एक तरफ अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, तो प्रदेश सरकार ने 25 तारीख के दिन ही अपना एक नया अल्टीमेटम निकाला है कि 9:30 से 6 बजे तक सभी सरकारी अस्पताल खुले रहेंगे। पर लापरवाही की हद देखिए कि 2 माह से तनख्वाह उठा रहे डॉक्टर यहाँ पर आने को मंजूर नहीं है, यहाँ आना नहीं चाहते हैं। क्या उनके मंसूबे हैं क्या पता, वे किस सोच के व्यक्ति हैं, क्योंकि मौसमी बीमारियों का दौर यहाँ पर चल रहा है। अस्पताल के अंदर होने वाली तमाम गतिविधियों से आपको रूबरू कराएंगे, क्या क्या साधन यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए और क्या साधन यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो हॉस्पिटल परिसर में अब हम लोग एंटर हो चुके हैं, अंदर जाते हैं। तमाम मरीज यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, उनसे बात करते हैं और स्टाफ से बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम डॉक्टर साहब है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? काफी दिन से नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बीमार हो रहे हैं। अरे तो उनकी जगह कोई दूसरा लगाए हैं, तो इतने दिन से दूसरे डॉक्टर आ रहे हैं, पर अभी वो भी छुट्टी पे है। नहीं, दूसरे डॉक्टर तो आ रहे थे, तो वो तो बाल चिकित्सक हैं, वो बड़े को क्या इलाज करेंगे? गोविंद खराड़ी करके दूसरे डॉक्टर आ रहे हैं। पर यहाँ पर तो आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 2 महीने से कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। अब वो तो मैं क्या बता सकती हूँ, पेशेंट ही बता सकता है। और यहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी कोई मरीज आ जाए तो क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर? सारी मशीनरी अवेलेबल है यहाँ पर? बीपी नापने की मशीन है यहाँ पर? बीपी की वहाँ हो रही है 1 नंबर। बीपी नापने की है, ब्लड चेक हो सकती है, शुगर चेक हो सकती है। ये आप वहीं पे पूछो ना, जहाँ जहाँ पे है मशीन भैया वहाँ पूछो। तो अस्पताल के कर्मचारी लेड सिंह जी हमारे साथ हैं। लेड सिंह जी, सबसे पहले तो बताएं डॉक्टर साहब कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर साहब वो वाले तो नहीं आ रहे, परमानेंट जो लगा रखे। बीमार है तो कहीं छुट्टी में है, और उनकी जगह दूसरे लग रहे हैं। जो वो आज उनका फ़ोन आया, उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो जाएगी, मरीजों की तबीयत खराब होगी, फिर कौन देखेगा उन्हें? इसकी जगह तो रिलीवर की फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए ना। मिलनी चाहिए ज़रूर, लेकिन अब यहाँ पर मरीज जो परेशान हो रहे हैं हाँ। वो नहीं आ रहे हैं, और जो उनकी जगह टेम्परेरी डॉक्टर साहब भी लगा रखे हैं वो उस विभाग से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। वो बच्चों के डॉक्टर हैं, वो बड़ों के क्या। एक दिन मैं मेरी बिटिया को लेके आया था, मेरी वाइफ को और बिटिया को लेके आया, तो वाइफ को भी बच्चों के डॉक्टर ने देखा। हाँ, देखो क्या है कि जब अभी सप्ताह भर हुआ है वो दूसरे डॉक्टर साहब को लगाए, बाकी जो बच्चों के डॉक्टर को वैसे अपॉइंटमेंट कर रखा है कि सप्ताह में ये लगा रखे इनके टाइम कि एक दिन बच्चों के डॉक्टर आते, एक दिन 2 दिन गायनिक वाले आते। तो जब डॉक्टर नहीं होते तो शायद इन्होंने देखा होगा, जब मंगलवार का दिन उनका रहता है बच्चों का जो गायनिक। आप यहाँ पर जब से अस्पताल बना है, जब से आप यहाँ पर हैं, सेवाएं अपनी दे रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से हम भी आपको यहाँ पर देखते आ रहे हैं, पर क्या लगता है कि इस बार जो यहाँ पर डॉक्टर अपॉइंट हुए हैं वो घोर लापरवाही के शिकार हैं? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलिए। ये अब मैं कर्मचारी हूँ, मैं तो क्या कोई पब्लिक कह सकती है। तो देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, और आगे से आप ही देख रहे हो, आ रहे हो।
भाई हम तो जो हमारे डॉक्टर साहब रहते हैं देख रहे हैं, बाकी हम हमारा काम कर रहे हैं। वो गायनिक वाले क्या है, वो अलाउद साहब को लगा रखे हैं, शुक्रवार और बुधवार आते शायद, ये लगा रखा है। भरतराज जी अलाउद सोमवार और शुक्रवार 2 दिन आते। अब अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आए हुए पेशेंट से बात करते हैं कि भैया कहाँ से आए और क्या हो रहा है आपको। हम भैया दवाई लेने आए हुए हैं और डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब तो है नहीं, क्या करेंगे अब आप। 15-20 मिनट इंतजार करेंगे फिर चले जाएंगे। इंतजार क्यों करना, जब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो आप इंतजार क्यों कर रहे हैं। बोला गया है कि 15-20 मिनट में आ सकते हैं। आ सकते हैं। हाँ जी। और इससे पहले कभी आए और ऐसा हुआ डॉक्टर साहब नहीं मिले। नहीं, पहले आए तो मिले थे डॉक्टर। कितने समय पहले आए थे। लगभग 2 महीने पहले आया था। 2 महीने पहले। हाँ जी। 2 महीने से ही नहीं आ रहे हैं वो, क्या करें अब। नहीं, 2 महीने से तो नहीं, मैं 2 महीने बाद आया हूँ। अच्छा, अब अगर ऐसी अस्पताल में अगर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो मरीजों की क्या हालत हो जाती है। अब मरीजों की तो हालत बिगड़ेगी, दूसरी जगह जाएंगे डॉक्टर। हाँ, घूम दूसरी जगह दवाई लेने जाएंगे। सरकारी अस्पताल जो सरकारी दवाइयाँ उनका लाभ नहीं उठा पाएगा मरीज। कैसे उठा पाएंगे जब डॉक्टर साहब आएंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो फिर क्या लाभ उठाएगा उसका। और क्या। तो प्रशासन से कोई अपील करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से। क्या यहाँ डॉक्टर आना चाहिए, यही कहना चाह रहा हूँ मैं। तो जिस तरह से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के पास समस्त कार्यभार होता है, वैसे ही डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में नर्सिंग कर्मी रीना जी के पास समस्त कार्यभार है। रीना जी, डॉक्टर साहब कितने समय से नहीं आ रहे हैं। मैडम तो हफ्ता 10 दिन हो गए सर, मेडिकल पे चल रहे हैं वो। मैडम हफ्ता 10 दिन ही हुआ है कि ज्यादा हुआ है, दिल पे हाथ रख के बताएं। नहीं, अभी अभी हफ्ता 10 दिन हुआ है, बीच में ज्वाइन किया था, बाकी दिसंबर में तो उनकी छुट्टियां ली थी उन्होंने, सीएल वगैरह। जी। हाँ। बिना डॉक्टर साहब के यहाँ पर जो दैनिक इतने सारे मरीज आते हैं, क्योंकि भोपालपुरा, अशोकनगर, कृष्णपुरा, सरदारपुरा, यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं होने के कारण लोग यहाँ पर आना प्रीफर करते हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में भीड़ और सफाई की उचित और माकूल व्यवस्था नहीं है। ऐसे में डॉक्टर यहाँ पर नहीं होना लोगों के साथ कितना गलत हो रहा है। गलत तो है ना सर, डॉक्टर की तो ज़रूरत है, होती ही है। जी। बिल्कुल। और तमाम सुविधाएं यहाँ पर है कि नहीं, क्योंकि हमारा मकसद आपको या किसी डॉक्टर को परेशान का, हमारा मकसद है कि सरकारी तंत्र सुधरना चाहिए। यहाँ पर कोई सुविधा अपने यहाँ बीपी चेक हो जाता है, ब्लड प्रेशर मतलब लेबोरेटरी में है तो शुगर होती है, हीमोग्लोबिन होते हैं, सारे एनसी की जितनी जांचें होती है वो सारी होती है। हाँ, तो जो मतलब प्राइमरी लेवल पे जो पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तब बीपी नापने की मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। स्टाफ भी नहीं होगा जी सर, क्योंकि हम स्टाफ 2 हैं। जैसे एक आज उसका ऑफ है, प्रतिभा पुजारी करके नर्सिंग स्टाफ हम 2 हैं यहाँ पे, वो हैं, तो आज मैं बैठी हूँ सर, बीपी चेक कर रही हूँ, ड्रेसिंग अगर कोई आ रहा है तो उसका भी कर रही हूँ, ये काम मैं कर रही हूँ। हम 2 ही हैं और मेरे पास स्टोर का भी चार्ज रहता है, मेडिसिन लाना करना सब मेरे पास है। तो जिस दिन इस तरीके की हुई थी तो मैं सप्लाई लेने गई थी, तो एक इंसान कैसे क्या करेगा। आज प्रशासन से चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पर कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सर अब मैं क्या कहूँगी, अब आप ही बताओ, मैं तो स्टाफ हूँ, क्या कहूँगी। नहीं, कुछ अपील भाई, यहाँ पर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, मरीज यहाँ पर लगातार व्यवस्थाएं तो सारी, हाँ मरीज का ओपीडी तो ज़्यादा है यहाँ पे, तो डॉक्टर तो होना ही चाहिए ना। ओपीडी क्या रहती है यहाँ की? सर 150 की है अपने यहाँ ओपीडी, 150 की मिनिमम मतलब रहता ही रहता है, और सीजनल में तो 200 भी चली जाती है। अभी तो सीजनल चल रहा है। अभी सीजन है बिल्कुल, खांसी जुकाम वाले आ रहे हैं पेशेंट, कोई दस्त वाले भी आ रहे हैं पेशेंट, तो हैं और पेशेंट आते हैं सर, यहाँ की ओपीडी रहती है 100 से तो ऊपर ही रहती है। तो लगातार 100-200 पेशेंट यहाँ पर रोजाना इलाज कराने के लिए आते हैं, पर डॉक्टर की उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर स्टाफ काफ़ी परेशान है, पर कुछ बोलने से वे भी कतरा रहे, क्योंकि वे भी नौकरी के तले थोड़े से दबाव अपने आप पे महसूस करते हैं। पर प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं पीछे, ना तो यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था। राम जी भाई साहब, डॉक्टर साहब नहीं, अब क्यों बैठे हो यहाँ पर? मैं इंतजार में बैठा हूँ, मैं अपना कोई ब्लड शुगर और ये ब्लड प्रेशर चेक कराना आया हूँ। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है? तबीयत तो हाँ, यूँ चेक तो कराते आते ही हूँ। ठीक है। हाँ, अब डॉक्टर साहब नहीं है तो कितनी परेशानी हो रही है? अब वो तो किस कारण से नहीं आए वो तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन अब इंतजार तो कर रहा हूँ। जी, इंतजार कर रहे हैं। माता जी थाने गई भी क्यों? मार पेट बहुत दर्द हो रहा है इसलिए। पेट दर्द गई रहो? हाँ। अबे दवा लेवर वास्ते ही डॉक्टर साहब ने बतावा नहीं। डॉक्टर साहब तो है नहीं, अबे कौन देखेगा? ये है ना भाई जी देखेगा, ये हाँ, देख लेगा। अब आप जाएंगे अंदर पूछेंगे तो बताएंगे, ये बताएंगे।
दवाई लिखेंगे। डॉक्टर साहब बेटा ज्यादा बढ़िया तरीका हो बेटा था। ये तो सही बात है, आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के हाथ में, ये तो अपने हाथ में तो ही नहीं। अब चैनल में मालूम लड़ दो डॉक्टर साहब ने एकदम डांट लगी तो मैं तो नहीं लगा सकती हूँ डॉक्टर्स को डांट। लगे तो नहीं क्या आओ नहीं हाँ। यही तो दो। हाँ डॉक्टर साहब पधारो ना आप यहाँ पे, हमारा मरीज को देखो और हमारा इलाज करो। जी तो डॉक्टर साहब पधारो पर आओ बटे मरीज ने देखो थाने चक्कर में लोग लपड़ो पड़ रहे बटे। बाबू जी आप कटू आया? उदयपुर से। उदयपुर से। हाँ जी। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं है, अब लपड़ा नहीं पड़ रहा? पढ़ रहा। पड़ रहा? हाँ। कितना? खूब। खूब लपड़ा पड़ रहा? क्या हो रहा है आपके? पैर दिखाना, पैर दिखाना। पेड़ दिखाना? हाँ। अब यार अंकल चाल ही नहीं पाओगे, लपड़ा तो पड़ेगा क्या? पढ़ेंगे। अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है सीएमएचओ शंकर बामनिया का। हाँ नमस्कार साहब, मयूर जोशी बात कर रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ मयूर जी बताओ। सर एक विषय में जानकारी चाहिए थी सर आपकी। हाँ बताओ। सर भोपालपुरा डिस्पेंसरी में विगत 2 माह से जो रेगुलर डॉक्टर हैं वो अनुपस्थित हैं, जिससे मरीजों को आए दिन परेशानी माँ हो रही। तो नहीं, वो करीब 7-8 दिन से मेडिकल पे जरूर गई है, वहाँ उसकी कोई बीमार हो गई और मैंने उसकी जगह डॉक्टर गजानन गुप्ता को लगा दिया वहाँ पे। सर मैं उसी गली में निवास करता हूँ और वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनका कहना है कि 2 महीने से डॉक्टर साहब नहीं आ रहे हैं और गजानन जी गुप्ता साहब को आपने जिनको लगाया है वे भी उपस्थित नहीं है और मौसमी बीमारियों का दौर चल रहा है। हाँ तो इसमें आपसे ठोस कदम उठाने की अपील भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आपके तुरंत प्रभाव से मैं बात करता हूँ, क्यों नहीं ज्वाइन के नोटिस जारी करूंगा मैं। जी ठीक है ना। और अगर डॉक्टर साहब लंबे समय से बीमार है तो उनकी जगह किसी दूसरे डॉक्टर का वहाँ पर परमानेंट को लगा दिया ना, डॉक्टर गजानन मूल पदस्थान वही है। जी जी उनको मैं कह दे तो क्यों ज्वाइन किया, नोटिस मिलेगा उनको। ठीक है साहब। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर घोर लापरवाही की जा रही है, मरीजों के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर अगर यहाँ पर नहीं है तो मरीजों का इलाज किस तरह से होगा, और आसपास के रहने वाले तमाम लोग इसी अस्पताल पर निर्भर हैं। प्रशासन का भी ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि अगर डॉक्टर यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से हटाकर उनकी जगह दूसरे डॉक्टर की यहाँ पर व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां एक और सरकार अपने पूरे प्रयास से सरकारी अस्पताल का समय भी उन्होंने बढ़ाया 9:30 से 6 कर दिया है, उनके प्रयासों को विफल ना जाने दें, डॉक्टर की यहाँ पर उचित व्यवस्था करें। तो हॉस्पिटल में हो रहा था पूरा खेला आपको दिखाने का प्रयास करा विथ योर फ्रेंड मयूर अलबेला।